एक नए सवेरे की शुरुआत एक प्रेरणादायक सोच के साथ करें। अतीत में क्या नहीं कर पाए, इसका पछतावा लेकर नहीं, बल्कि आज क्या कर सकते हैं, इस विचार के साथ जागें। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। यह कहानी हमें वर्तमान में जीने का महत्व सिखाती है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ नया अनुभव करना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं एक यात्रा पर जाना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं अकेले जाऊंगा। आम तौर पर जब भी भगवान बुद्ध कहीं जाते, उनके पीछे शिष्यों की भीड़ होती, जिससे लोगों को उनके आगमन की जानकारी मिल जाती। परंतु इस बार वे अकेले जाना चाहते थे। शिष्यों ने इस पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और उनकी आज्ञा का पालन किया। गौतम बुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू की और एक गांव से दूसरे गांव तक चलते रहे। कुछ लोगों ने उन्हें पहचाना और उनका आशीर्वाद लिया, जबकि कुछ उन्हें एक साधारण भिक्षु समझकर अनदेखा कर देते। एक सुबह वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां एक व्यक्ति नशे की हालत में अपने परिवार से झगड़ रहा था। जब बुद्ध वहां से गुजरे तो वह व्यक्ति उन्हें देखकर भड़क उठा। उसने अपनी सारी भड़ास उन पर निकाल दी, अपशब्द कहे और अपमान किया। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ गए। जब नशे का प्रभाव खत्म हुआ तो गांव के एक बुजुर्ग ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तुमने भगवान गौतम बुद्ध को अपशब्द कहे हैं। वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, यह कैसे संभव है? बुद्ध तो हमेशा अपने शिष्यों के साथ होते हैं। बुजुर्ग ने उत्तर दिया, मैंने उन्हें कई बार देखा है। वह निःसंदेह गौतम बुद्ध ही थे। अब तुम्हें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। यह सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूरी रात बुद्ध की खोज की, लेकिन वे नहीं मिले। अगले दिन दोपहर में उसे बुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न मिले। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान कृपया मुझे क्षमा करें। कल मैंने नशे में आपको अपशब्द कहे। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, कल? कौन सा कल? मैं तो केवल आज में जीता हूं। जो बीत गया वह अब मेरा नहीं है, इसलिए मैं उस घटना को क्यों याद रखूं? यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अतीत के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। अधिकतर समस्याएं हमारे अतीत को पकड़कर रखने से उत्पन्न होती हैं। हमें वर्तमान में रहकर भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई प्रेरणादायक कहानी के लिए बने रहिए। अपने प्रयासों, परिवार के प्रेम और भगवान की कृपा से कुछ ऐसा करिए कि दुनिया आपकी मिसाल दे। यह संशोधित संस्करण मौलिक है और प्रेरणादायक संदेश को बनाए रखते हुए किसी भी कॉपीराइट समस्या से बचाता है। यदि आप और बदलाव चाहते हैं तो मुझे बताइए।